नेपाल से? ओ, नेपाल आमा को, नाना बुआ को हमने तुम्हें जानबूझ के बुलाया है। अब क्या चाहेगी? चलो ठीक है, हम तुम्हारे बेटा, तुम हमारी मैया हैं? ठीक है, अब बताओ की पीड़ा भी झाड़ा लगवा रही है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर वैसे तो सबकी अर्जी लगती है, सभी का पूज्य सरकार पर्चा बनाते हैं, परंतु एक बात मन में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, वह गोल गोल घूमकर जलेबी की तरह पूज्य सरकार की तरफ बढ़ती है और पूज्य सरकार की तरफ एक ही बात पर इशारा करते हैं। तो वो कौन सी बात है? और वह पूज्य सरकार की सबसे ज्यादा वायरल होती है और वीडियो में सबसे ज्यादा पूज्य सरकार दिव्य दरबार में हो, चाहे वो कथाओं में हो, चाहे वो वह विवाह समारोह सम्मेलन में हो, तो पूज्य सरकार की सबसे ज्यादा आज एक माताजी आई हुई थी, उनका लगभग 2000 नहीं, 5000 नहीं, लगभग 50,000 लोगों की जनसंख्या में दिव्य दरबार लगाया हुआ था। और पूज्य सरकार ने उन्हीं माता को क्यों बुलाया? आखिरकार वह माता को, और सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा एक और बात निकल कर आ रही है, पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर वैसे तो सभी भक्त पहुंचते हैं, सभी भक्त एक ही मन वांछित वह अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं कि मेरा दिव्य दरबार में पर्चा बन जाए, मेरा दिव्य दरबार में अर्जी लग जाए, मेरा दिव्य दरबार में पूज्य सरकार पर्चा बनाकर मेरा समाधान कर दे। इस तरीके से सभी की मनोरथ रहती है, सभी की मन की इच्छाएं रहती है, परंतु पूज्य सरकार सबसे ज्यादा, आपने भी नोटिस किया होगा और मैं भी लगभग लगातार नोटिस करते आ रहा हूं कि पूज्य सरकार सबसे पहले, सबसे ज्यादा यदि किसी का दिव्य दरबार में पर्चा बनाते हैं वो है नेपाली भक्त। नेपाल के लिए पूज्य सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा स्नेह, सबसे ज्यादा प्रेम रहता है और सबसे ज्यादा पूज्य सरकार नेपालियों को ही पहले बुलाते हैं। यह मैं कोई मनोकामना, वह मन की अपनी विडंबना से नहीं कह रहा हूं, मन की अपनी वह केंद्रिता से नहीं कह रहा हूं, मैं वह प्रूफ के साथ बता रहा हूं, प्रूफ के साथ पूज्य सरकार को ही अपने मुखारबिंद से वह उन्होंने बोला है कि मैंने आपको जबरदस्ती ही बुलवाया गया है। आखिरकार दिव्य दरबार में पूज्य सरकार के अन्य भक्त भी बैठते हैं, अन्य पूज्य सरकार के वह अदर कंट्रियों से भी, देश से भी पूज्य सरकार के धाम पर भक्त आते हैं, परंतु नेपाल के ही भक्तों की क्यों अर्जी लगती है? क्यों पूज्य सरकार? कल में भी मैंने एक वीडियो लाया था, उसमें भी पूज्य सरकार ने नेपालियों को स्टेज पर बुलाकर चाय पिलाने के लिए पूज्य सरकार ले गए थे और साथ ही साथ वह न्यूज एंकर थी, वह न्यूज एंकर को भी ले गए थे चाय पिलाने, परंतु हो सकता है इत्तेफाक हो सकता है पूज्य सरकार को वह पहली नजर उन पर ही गए हो। परंतु आज यह माता जी देख सकते हैं आप, पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर पहुंची थी, इनका दिव्य दरबार में अर्जी भी लगी, पर्चा भी बना और पूज्य सरकार ने अपने कथन के अनुसार कहा गया कि मैंने आपको जबरदस्ती बुलाया गया है और दिव्य दरबार में आपकी अर्जी भी इसी तरीके से मैंने आपको लगाई गई है। तो ये की बात घूम घूम कर आती है, वो है नेपाल के भक्त। आखिरकार के नेपाल के भक्तों पर इतना ज्यादा पूज्य सरकार क्यों प्रेम लुटाते हैं? क्यों पूज्य सरकार को वह नेपालियों पर इतना ज्यादा आदर सत्कार और उनका स्वागत आवभगत करते हैं? तो एक ही नींव निकलकर घूम फिर कर आती है कि पूज्य सरकार का कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है नेपाल से। अतः वैसे त्रेता की बात करें तो पूज्य सरकार के वह त्रेता की भगवान राम प्रभु का वह मानो ससुराल है और पूज्य सरकार ने भी कहा है बेटी और रोटी का दोनों का आदान प्रदान पूज्य सरकार ने अपने मुखारबिंद से कहा होता रहता है, परंतु वह बेटी और रोटी का तो होता रहता है, परंतु अब इस कलयुग की धरा पर आखिरकार क्या नया होने वाला है? क्या नया इतिहास रचने वाला है? क्या पूज्य सरकार वह त्रेता की डबल से बात फिर से दोहराई जाएगी जो त्रेता में भगवान राम प्रभु ने अपना वह स्वयंवर कर धनुष तोड़ा था, वह मानो मिथिला में जाकर और भगवान मानो साक्षाकार मिथिला में जाकर वहां पर दमाद बन गए और वहां पर उनकी ससुराल हो गई। क्या पूज्य सरकार इसी डबल से कलयुग की धरा पर इतिहास फिर से वह त्रेता वाला लाने वाले हैं? क्या पूज्य सरकार वह धाम पर सबसे ज्यादा नेपालियों को बुलाकर क्या दिव्य दर्शाना चाहते हैं कि आखिरकार कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है? यदि आप और हम चर्चाएं करें, क्योंकि मैंने भी लगभग उनकी लगभग लाखों वीडियो देखी होंगी, परंतु वह इस तरीके से वीडियो अभी कुछ ऐसी वायरल हो रही है जो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर नेपाली भक्त आते हैं, उनकी आवभगत अलग होती है और जो नॉर्मल व्यक्ति आते हैं, नॉर्मल व्यक्ति अदर स्टेट से आते हैं, अदर वह
वह राज्यों से आते हैं तो उनकी आवभगत अलग होती है। यह मैं कोई उनकी बुराई नहीं बता रहा हूं, परंतु पूज्य सरकार के प्रति प्रेम, निष्ठा और एक एकाग्रित केंद्र की तरह पूज्य सरकार सबसे पहले आखिर क्यों बुलाते हैं, क्यों बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार नेपालियों पर इतना दुलार, इतना लाड़ क्यों पूज्य सरकार दिखाते हैं? आखिरकार कुछ ना कुछ तो अंदर की बात है, या फिर अंदर का कुछ एक ऐसा राज है जिसके लिए पूज्य सरकार सबसे ज्यादा, सबसे प्रिय वह नेपाली भक्त ही लगते हैं। तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि आखिरकार पूज्य सरकार के जो मन में चल रहा है वो मेरे मन में चल रहा है और आपके मन में भी पूर्णतः आपको पता है कि नेपाल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। इसका मैं पुष्टि तो नहीं कर सकता, परंतु हो सकता है पूज्य सरकार, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा लाड़ दुलार और इस तरीके से जब भी व्यक्ति वह करते हैं जब पर कोई ना कोई उनका वह स्वार्थ जुड़ा हो, कोई ना कोई उनके प्रति प्रेम, स्नेह और वह निष्ठा जुड़ी हो। तो इसी के साथ आपको बता दूं, वीडियो आपको अच्छी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।